दोस्तों आज भारत ने एक ऐसे देश के साथ में सीक्रेट डील को फाइनलाइज कर लिया है जिसके पास करीब 40,000 मेट्रिक टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं और ये देश हर साल करीब 6,200 मेट्रिक टन लिथियम का प्रोडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर होने वाली जितनी भी माइनिंग है वो अभी चाइना और रशिया के कंट्रोल में है और समय के साथ ये देश भी समझ चुका है कि चाइना और रशिया पर ज्यादा दिन तक डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। और क्योंकि चाइना और रशिया ने यहाँ पर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसलिए इस देश ने भारत के साथ में कुछ सीक्रेट डील साइन कर ली है और ये डील्स भारत के लिए आसान नहीं थी क्योंकि इनके लिए कुछ रूल्स को भी चेंज करना पड़ा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने चाइना के एक फॉर्मूले को अपनाते हुए इस देश के अंदर काफी बड़े लिथियम रिजर्व को अपने नाम कर लिया है। पूरी डेवलपमेंट का ही छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो सोने से भी ज्यादा कीमती यदि कोई मेटल है वो है लिथियम और लिथियम की कीमतें समय के साथ बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी हैं और ऐसा इसलिए कि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच होना चाहती है और इस समय एनर्जी स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है लिथियम आयन बैटरीज। फिलहाल हम जिस देश की बात करें उसका नाम है अर्जेंटीना, जो लिथियम ट्रायंगल का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इनके पास करंटली करीब 40,000 मेट्रिक टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन इस देश के अंदर होने वाली माइनिंग का काफी बड़ा हिस्सा रशिया और चाइना के कंट्रोल में है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक चाइना और रशिया ने इस देश के अंदर करीब $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है और इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये चीजें किसी भी कंट्री के साथ में डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। एग्जैक्टली कौन सी माइंस भारत के हाथ में है वहां पर भारत इजिली अपनी कंपनीज के साथ में माइनिंग शुरू कर सकता है। और भारत के लिथियम को लेकर के निर्भरता कुछ इस कदर है कि साल 2022 में भारत ने करीब 13,000 करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट कराया था और इस साल करीब 23,000 करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट कराया गया है। वहीं सेक्टर में हुई रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो अर्जेंटीना के साथ में भारत ने 5 माइंस को लेकर के कुछ समय पहले ही बातचीत शुरू की थी और यहाँ पर नेल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एमईसीएल यानी कि मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और कई बड़ी कंपनीज ने आपस में पार्टनरशिप की है, ज्वाइंट वेंचर फाइनलाइज किए हैं जिससे अर्जेंटीना में जो भी लिथियम माइंस है वहां पर इजीली माइनिंग की जा सके और वहां से लिथियम को एक्सप्लोर किया जाए। वहीं आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हमने भारत के लिए 5 माइंस को रिजर्व कर दिया है, जिसमें से कुछ लिथियम और कुछ कोबाल्ट की माइंस हैं। ये भारत के ही नाम रहेंगी। भारत यहाँ पर कभी भी आकर के माइनिंग शुरू कर सकता है। और रही उस चाइनीज फॉर्मूले के बाद जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था, तो ये साल 2022 की खबर है जहां पर भारत ने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट और लोन्स दे रखे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को और वो कंट्रीज भारत को सीधे तौर पर ऑफर कर रही हैं कि हम लोन तो रीपे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी लिथियम माइंस हैं उसके ऊपर आप एक्सेस ले सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं और यही आपकी रीपेमेंट होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि अब जो भी लोन और क्रेडिट है उनको बढ़ा करके करीब $30 बिलियन तक कर दिया जाएगा। और अगर हम नेशनल लेवल पर होने वाले डेवलपमेंट्स की बात करें तो 1957 एक्ट को ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे देश के अंदर जो भी मिलने वाले मिनरल्स और मेटल्स हैं। इसके अलावा भारत के गुजरात में लिथियम रिफाइनरी यूनिट सेटअप की जा रही है जहां पर लिथियम को एग्जैक्टली प्योर किया जाएगा और उसके बाद उससे लिथियम आयन बैटरीज को बनाने का काम किया जाएगा। वहीं चाइना और रशिया जैसे बड़े प्लेयर्स को काउंटर करने के लिए भारत के लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भारत के लिए कितना सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।